दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सीरीज स्क्विड गेम को, जिसे डायरेक्ट किया है होंग डोंग ह्यूक ने और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मूवी की तरफ। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अड्डा प्रेजेंट्स स्क्विड गेम। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंग होता है और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिसका बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन सियोंग को इसके अलावा और पैसों की जरूरत होती है और तब वो अपनी मदर का ATM कार्ड चुरा लेता है और इसके बाद वो ATM कार्ड से सारे पैसे निकाल लेता है और फिर वो उन पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है जिसमें वो जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो गायब हो चुके थे। और तब उसे याद आता है कि जब सियोंग इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी ने उसकी जेब काटी होगी। अब क्योंकि सियोंग के पास में पैसे तो होते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग इसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो इनके पैसे लौटा दे। फिर इसके बाद जल्दी से सियोंग स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है और जब सियोंग वहां बैठकर ट्रेन के आने का वेट करता है तो तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और ये वो बंदा था जिसके बारे में सियोंग बिल्कुल नहीं जानता था। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है। ये कहता है कि अगर तुम पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है उस पर कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ US में शिफ्ट हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए। तो इसीलिए सियोंग उस कार्ड पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी लेने आती है जहां और भी लोग होते हैं, लेकिन फिर इन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे और ये सारे लोग वहां पर एक प्लेयर की तरह थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म पहनाया गया था। और इस जगह का लीडर एक आदमी था जो कि वहां पर सब पर नजर रख रहा था। और यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को बुलाया गया था उन सब ने कर्ज लिए हुए थे या पैसों के तले दबे हुए थे। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और जिनके फेस कवर थे। फिर गार्ड उन सभी प्लेयर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलनी है और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद सबसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और इस एग्रीमेंट के 3 रूल होते हैं, जिसके बाद इन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। और अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल बहुत सिंपल था और वो ये था कि जब डॉल गाना गाएगी तब इन लोगों को आगे बढ़ना है, यानी कि डॉल की तरफ जाना है और जैसे ही वो गाना बंद करेगी उन सबको स्टैचू होके रुक जाना है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है और अगर कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लोग एलिमिनेट का मतलब समझ नहीं पाते हैं। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी कि उसे मार दिया गया है। और अब ये देखकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो खतरे में है, इसीलिए ये लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन गेम का रूल था कि अगर कोई भी हिलेगा तो उसे मार दिया जाएगा और जितने भी लोग सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए। अब क्योंकि ये प्लेयर इतना ज्यादा डरे हुए थे कि कोई भी गेम खेलना चाहता ही नहीं था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था, अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, यानी कि यहीं पर गेम खत्म हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए उनका लीडर वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर होगा उसे ये प्राइज मनी मिलेगी। लेकिन अगर कोई
गेम छोड़कर चला जाता है तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है, जिसके बाद वोटिंग कराई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, तो इसीलिए इस गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद सभी लोगों को उनके घर भेज दिया जाता है जैसे लाया गया था। फिर अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता है और उल्टा वो पुलिस वाले उससे पागल समझने लगते हैं कि भाई कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद सियोंग उन्हें वही कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग नंबर था। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सबयुग होता है और ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन उसे अपनी मदर को यहाँ लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सबयुग का एक छोटा भाई भी था जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी माँ को जरूर लेकर आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से घर पर है ही नहीं। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और उस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर इसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से इस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है और इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है और वो गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद जगह पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे कौन सी गेम होने वाली है और उसे किस तरह से प्ले किया जाएगा। इसके बाद ये लोग अलग अलग टीम बना लेते हैं और रात को सबयुग और उनकी फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं और यहाँ पर सबयुग गार्ड की नजरों से बचते हुए उस जगह की छानबीन करने लगती है। तभी उसे दिखता है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है तो ये गार्ड रूम को और वॉशरूम को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक सबयुग वापस आ चुकी थी। इसके बाद सबयुग अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो सियोंग सुन लेता है और वो इस बारे में सबयुग से पूछता है, जिस पर सबयुग बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहां पर उनके सामने 4 शेप थे और इन 4 शेप में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सैमयुग को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। सैमुअल सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें एक शेप बनी होती है और अब उनकी गेम ये होती है कि उन्होंने किसी तरह से शेप को बाहर निकालना है बिना किसी डैमेज के। अगर शेप जरा सा भी खराब हुआ ना तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि वही मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैम आसानी से उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाए। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर होता है, यानी कि उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है रस्सी से खींच के। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों फिर इसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है ये जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आपको मूवी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में यस या फिर सेकंड पार्ट लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहेगी सबसे पहले। धन्यवाद।